होली वचन। होली एक बेहद खूबसूरत और रंगों से भरा त्योहार है। हर रंग मन को भाता है। सुनते हैं इस रंगों के त्योहार की खासियत यह भी है कि अक्सर इस त्योहार के समय पुराने गीले शिकवे भूलकर लोग आपस में गले मिल जाते हैं। होली पर जिन रंगों से होली खेली जाती है यह रंग ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन में उतर जाते हैं। पर एक ऐसे रंग की होली इंसान ने खेली जिसका रंग शायद कभी भी उतर नहीं सकता था, न धुल सकता था, और वो थी हमारे पाप के रंग की होली। आइए देखिए इसके विषय खुदा का जीवित कलाम क्या कहता है इस पाप के रंग के विषय में। यशायाह 1:18 में लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आइए इस खूबसूरत त्योहार को हम रूहानी तरीके से देखने और समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम भी पापों के रंगों से रंगे हुए थे और हमने भी पाप की होली खेली थी। यह रंग उतर नहीं सकते थे। हमें भी अपने रंगों को उतारना था। हमें भी अपने गीले शिकवे भुलाकर गले मिलना था। किससे? परमेश्वर से। सबसे पहले चलते हैं एक ऐसी होली के त्योहार की तरफ जो हमारे लिए खेली जानी थी, जिसकी तैयारी न जाने कितने 100 साल पहले शुरू हो गई थी, जिसके द्वारा हम अपने पापों के रंगों को धो सकते थे। आइए देखें। यशायाह 1:18 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। अब सवाल यह उठता है, तुम्हारे पाप लाल रंग के भी हो तो वह हिम से श्वेत हो जाएंगे, आखिर कैसे? तो आइए देखें। हमने सारी जिंदगी पाप की होली खेली। जिंदगी में पापों की इस होली में शायद ही कोई ऐसा रंग बचा होगा जिस रंग से हमने होली न खेली हो, जैसे शराब, व्यभिचार, लीलाक्रीड़ा, झूठ, छल कपट, चोरी, बेईमानी वगैरह वगैरह की एक लंबी लिस्ट है। इस होली के बाद हमें भी अपने रंगों को धोना था, पर इन रंगों को हम खुद नहीं धो सकते थे। हमारा परमेश्वर जानता था हमें भी तो अपने पापों के रंगों को धोना है। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे पाप लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, ताकि इसके बाद हमारा मिलन परमेश्वर के साथ हो जाए। हमारे इन पाप के रंगों को धोने के लिए लाल रंग के खून से होली खेलनी थी, जिससे प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर के इकलौते बेटे ने खेली, जिसकी तैयारी प्रभु यीशु मसीह ने इंसानी शक्ल में आकर 40 दिनों की परीक्षा के बाद से शुरू की, और वह भी जंगल में जाकर 40 दिन 40 रात भूखे प्यासे रहकर मेरे और आपके पाप यानी अर्गवानी रंग के पापों को धोने के लिए, ताकि हम हिम के समान उजले हो जाए और परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो जाए। 40 दिन 40 रात से लेकर करीब 3.5 साल की अपनी सेवकाई के दौरान हर पल परीक्षा में पड़ा, तब जाकर यीशु ने हमारे पापों के रंगों को मिटाने के लिए अपने खून से कलवरी पे लाल रंग के खून से होली खेली थी। यशायाह 53:4-8 अगर पढ़े तो हमें और समझ आ जाएगा आखिर यह होली खेली क्यों गई। इस खून की होली का आखिर मकसद क्या था? रोमियो 5:10 में लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। यह था वो कारण जो यीशु को क्रूस की होली खेलनी थी, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। यानी बुजुर्ग आदम के गुनाह के बाद हमारा बैर यानी दुश्मनी परमेश्वर के साथ हो गई थी, जिसे खत्म करने को प्रभु यीशु ने खून की होली खेलनी थी, ताकि हमारा मिलन यानी मेल परमेश्वर से हो जाए। इफिसियों 2:14-15 में लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली पाप की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य करके मेल करा दे। यूं हमारा मिलन खून की होली खेलकर प्रभु यीशु ने परमेश्वर से करा दिया। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण क्या है? यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह था परमेश्वर का मकसद, अपने बेटे को खून की होली खिला के हमें बचाना और उसके द्वारा हमेशा का जीवन दिलाना था, ताकि हम भी परमेश्वर के साथ रह सके और उसके बेटे और बेटियां कहला सके। आज हम भी अपने अपने पापों को छोड़कर बुराई से दूर की होली खेल सकते हैं, क्योंकि अब हमारे लिए कोई होली नहीं खेली जाएगी, केवल न्याय होगा और फिर इंसाफ होगा। हमारे पास समय है। प्रकाशित वाक्य 19:13 में लिखा है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यह जो लहू उसके वस्त्र पर छिड़का गया था, यह है असली होली जो मेरे पापों के लिए खेली गई थी। 1 यूहन्ना 1:7 में लिखा है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और 9 में लिखा है,
यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। यह है होली। हम कैसी होली खेले, हमें तय करना है। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के खून से खेली गई होली जो हमारे पापों के लिए खेली गई मुबारक हो। प्रभु हम सबको बहुत आशीष और रूहानी बरकते मिले, आमीन। हिमालयन जीसस मिशन, ढूंढीधार, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल। प्रार्थना के लिए संपर्क करें 7974145866 97601788529।